सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की हमारी खास प्रार्थना उन बहनों के लिए जिनके जीवन में औलाद का सुख नहीं है। तो कृपया हमारे साथ इस प्रार्थना में अंत तक बने रहिए और प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में आशीषों को अपनी लाइफ में लेके आइए। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। और आज हम दुआ करने के लिए जा रहे हैं और ख़ास करके आज जो मैं दुआ करने के लिए जा रहा हूँ उन बहनों के लिए करने के लिए जा रहा हूँ जिनके की कोई औलाद नहीं है या जिनके कोई पुत्र नहीं है या जिनके कोई बेटा या बेटी नहीं है। तो आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा उनको तसल्ली देना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें सच्ची शांति, सच्ची तसल्ली देता है। और मैं वचन में से आपको एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। भजन संहिता 113 उसकी 9 आयत में लिखा है कि वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है, यह की स्तुति करो। यहोवा परमेश्वर जो है वो अपने इस वचन के द्वारा हमें शांति देता, तसल्ली देता है उन बहनों को जिनके की कोई भी औलाद नहीं है। और जबकि हम वचन में हम पढ़ते हैं एक औरत है जिसका नाम की हन्ना है और उसके कोई भी औलाद नहीं थी और उसका संपूर्ण भरोसा जो था वो यहोवा परमेश्वर के ऊपर था। हालेलुया। और जब हम इसको पढ़ते हैं पहला शमूएल 1 अध्याय और उसकी 3 आयत से जब मैं पढ़ना चाहता हूँ, वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहां होपनी और पीनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। जब जब एलकाना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी पनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना उसको वह दूना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पुरुष है, जो इजरायली पुरुष है, इसकी 2 पत्नियां थी और पहली के तो बच्चे थे, बेटे और बेटियां थी, लेकिन जो हन्ना थी उसके कोई भी औलाद नहीं थी क्योंकि परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद किया हुआ था। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हन्ना इस बात से बहुत ही व्याकुल रहती थी, परेशान रहती थी, तब वो परमेश्वर की हजूरी में हैकल में गई और वहां पर जो एली याजक था वो बैठा हुआ था और उसने वहां पर अपने आप को परमेश्वर के आगे दीन किया, नम्र किया, हलीम किया और प्रार्थना की। वहां पर वो अपने मन में गिड़गिड़ाने लगी। मैं आपको थोड़ा सा बाइबल में पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, आप सुनिए। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर की चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर कभी भी उस तरह फिरने ना पाएगा। उसने परमेश्वर के साथ इस मन्नत को माना और यहोवा परमेश्वर ने उसे पुत्र का दान भी दिया और उसने अपने इस वायदे को पूरा किया। जब कभी हम उस महान परमेश्वर के आगे, जीवित परमेश्वर के आगे, प्रभु यीशु मसीह के आगे अपने आप को दीन करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, अपने हृदय को खोल देते हैं, जिस प्रकार से हन्ना जिसकी कोख को परमेश्वर ने बंद किया हुआ था और जब उसने अपने आप को हलीम किया, दीन किया, नम्र किया, अपने हृदय को खोल दिया, बिलख बिलख कर परमेश्वर के आगे रोई, तब परमेश्वर ने उसकी कोख को खोल दिया और उसे एक पुत्र दान में दिया और वही पुत्र बड़ा होकर नबी बन गया। तो मैं विश्वास करता हूं कि हमारी जितनी भी बहनें जिनके कोई औलाद नहीं है, कोई बेटा नहीं, कोई पुत्र नहीं है, तो वो अपने आप को परमेश्वर के आगे, सच्चे परमेश्वर के आगे दीन करें, नम्र करें, अपने आप को उसके आगे झुकाएं, तो प्रभु आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा।
क्योंकि वो आपके मन को जानता है, वो आपकी स्थिति को जानता है। फिर चाहे कोई भी आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमी है, कोई गति है, यीशु मसीह इस बॉडी को, इस शरीर को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और वो आपको चंगा करेगा और आपको दान में पुत्र बख्शेगा। तो मैं आप सभी के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को तसल्ली देता है, शांति देता है। तो आइए हम प्रार्थना करें इस बात के लिए। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मैं विनती करता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि जिस प्रकार से प्रभु तेरा वचन कहता है कि महान परमेश्वर तू औरत को, स्त्री को प्रभु यीशु मसीह बच्चों की आनंद करने वाली माता बनाता है, जिनके कोई भी औलाद नहीं है, जिनके कोई भी बेटा नहीं है प्रभु, और पिता तो उनको पुत्र का दान बख्श देता है मेरे पिता। जिस प्रकार से तेरे वचन में हमने पढ़ा कि हन्ना के कोई भी पुत्र नहीं था और उसकी कोख बंद थी, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक उस कोख को यीशु के नाम से आशीषित कर प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह अगर उनके शरीर में प्रभु, उनके जीवन में कोई कमी है, कोई घटी है, तो यीशु मसीह के नाम से वह दूर हो जाए प्रभु, और तेरी बेटियां प्रभु फलवंत हो प्रभु, आशीष पाए, वो बरकत पाए और तेरे नाम का धन्यवाद करने पाए पिता। तू दया कर प्रभु, तू कृपा कर, और जब तू उनको पुत्र का दान बख्शे तब तेरे नाम का धन्यवाद करने पाए मेरे पिता। तू दया कर, तू कृपा कर, मदद कर, सहायता कर प्रभु, और तू हमेशा अपने दासों की, अपने सेवकों की दुआओं को, प्रार्थनाओं को सुनता है, सुनकर उत्तर देता है, जवाब देता है पिता। इसके लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता। मैं भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि तूने मेरी इस विनती को सुना और कबूल किया है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी, जलाली, अद्भुत नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।